नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके बीच आपके अपने YouTube चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से। आज जो 5वीं क्लास का पेपर हुआ है EVS यानी पर्यावरण का, आज 16 अप्रैल 2025 को उसकी आंसर की के साथ उसकी उत्तर कुंजी लेकर मैं आपके बीच पहुँचा हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद ये पता लगा पाएंगे कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर सही लिखा और कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ की। सबसे पहले वे विद्यार्थी जो पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें ताकि अगली क्लासों में भी आप तक ऐसे ही वीडियोस पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना है। पहला प्रश्न देखिए, दिया गया चित्र किसका है। ये जो चित्र बना रखा ये किसका था बच्चों? आप सब लोगों ने इस चित्र को देख के सही लिखा होगा, ये मच्छर का था। आगे बढ़ो। दूसरा चित्र किसका था? कीचड़ युक्त पानी का। अ विकल्प आपका सही था और मैंने इस जगह पे अ लिखा भी है। आगे देखो तीसरा, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने। परिवार में कितने सदस्य आप गिन के बता सकते हो? 4। संयुक्त परिवार, ये तो एकल है जिसमें माँ बाप और बच्चे, ये संयुक्त होता तो और कौन कौन होते? तो उसमें दादा दादी, चाचा, ताऊ आदि जुड़ जाते, ये लिखना था। संयुक्त परिवार के 3 लाभ लिखने हैं। वहाँ क्या क्या लाभ होते हैं संयुक्त परिवार में? बच्चों का बेहतर विकास होता है, आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है और सहयोग की भावना बढ़ती है। आगे संप्रेषण, अभिव्यक्ति या चर्चा, 12 अंक के प्रश्न थे। देखो, कृमि नियंत्रण के बालकों के लिए लाभ है, उसमें द विकल्प आपका सही था, उपर्युक्त सभी। इसके बाद आगे बढ़ो। 5वां प्रश्न, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कौन कौन किससे भोजन के रूप में खा रहा है। तो यहाँ देखो चित्र में जैसा दे रखा है, मैं आपको पुनः बता देता हूँ। ये घास, इसको टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। इस तरह सब एक दूसरे के पूरक है। छठा, दिए गए खेलों में से समूह में खेले जाने वाले खेल कौन कौन से? वो मैंने 3-4 नाम लिखे, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, मारदड़ी, आप देख सकते हैं। खेलों से होने वाले कोई 2 फायदे, अनुशासन सीखते हैं, सहयोग की भावना बढ़ती है, हमारा शरीर मजबूत होता है। और बांधों का निर्माण क्यों किया जाता है? यहाँ ये प्रश्न जो था ऊपर लिखना था उत्तर, इस जगह पे ये ब्रेल लिपि वाला वो मैं नीचे ले आया, यानी ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये। और बांधों का निर्माण क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पानी इकट्ठा करके बिजली पैदा करने के लिए। ये थोड़ा सा करेक्शन हो गया है, पानी इकट्ठा करके सिंचाई करना या बिजली पैदा करना, कुछ भी हो सकता है। यानी ये उत्तर है तीसरे का। और चौथे का जो मैंने ब्रेल लिपि वाला लिखा ये तीसरे में था, वो आप करेक्शन कर लेना इसका। फिर देखो, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? वो उसमें सही उत्तर था ब, मुंह से। कौन सा भाग पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? वो आँख नहीं था। फिर मिलान करने वाला मैंने मिलान कर रखा, आप देख लेना। फिर ये 10वें प्रश्न का उत्तर लिखा है, जल में उगने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं। उदाहरण कमल, जलकुंभी आदि लिखना था। और विशेषताएं आपको लिखनी थी कि इसमें पानी में रहने का अनुकूलन स्थापित करने की क्षमता होती है, गलते नहीं है, तैरते रहते आदि। इससे अगला रिक्त स्थान देखो, नींबू के पानी का स्वाद खट्टा, बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले भालू के शरीर पर लंबे लंबे बाल और डायनामो चलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये आंसर लिखना था। 12वां, प्राकृतिक आपदा के समय पुलिस का कार्य जनता की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना, ये था। जीजाबाई के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखनी थी कि वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाली मर्दानी थी, साहसी थी और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। 13वां देखो, वाहन चालकों को आप क्या सुझाव देंगे? उसमें आप सुझाव आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए देखो, सीट बेल्ट बांधना, चलते वाहन से शरीर का कोई अंग बाहर न निकालना, और दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहने और वाहन का दरवाजा नहीं खोले, चलते वाहन का। फिर यदि सब लोग बस या रेल में नहीं जाकर निजी कार या जीप से जाएं, अपने अपने साधन लेकर जाएं, तो क्या नुकसान होगा? वो नीचे मैंने लिखा है, देखो यहाँ कि प्रदूषण बढ़ेगा, ईंधन की खपत बढ़ेगी, सड़क पर ज़्यादा वाहनों से आवागमन बाधित होगा और ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न होगी। ये आपकी स्क्रीन पे इसका उत्तर है। आगे प्रश्न करने थे आपको माही बांध से संबंधित, ये 3 प्रश्न मैंने बनाए। मछली का चित्र था, उससे संबंधित ये 3 प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। खाद्य संरक्षण से संबंधित 3 प्रश्न है।
फिर 17वां प्लास्टिक की थैलियों से मवेशियों की होने वाली मृत्यु से बचाव हेतु योजना बनानी थी। उसमें आपको उत्तर लिखना था कि प्लास्टिक की थैलियों से होने वाले मवेशियों की मृत्यु से बचाव के लिए हमें इन थैलियों को रिसाइकिल करके पुनः उपयोग में लेना चाहिए और प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के कैरी बैग्स का इस्तेमाल करके इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। 18वां सप्तऋषि मंडल का चित्र बनाना था। ये चित्र आपके 7 तारे जो रात में दिखाई देते हैं ना, सप्तऋषि मंडल वाले, वो पुनः स्मरण करवा दूँ बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर करना है, बिना स्किप किए पूरा देखना है, तो आप समझ पाएंगे कि आपने क्या क्या उत्तर लिखे। और अंत में कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर लिखना कि मुझे सर इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा ये प्रश्न गलत हो गया है, मुझे बताना जरूर। 19वां यदि शहरों में बहुमंजिला मकान एक के ऊपर एक होते हैं ना, वो नहीं होते तो क्या होता। तो ये 3 हानियाँ हो जाती, वो मैंने लिखी। एक, भूमि संसाधन की कमी हो जाएगी, पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ेगा और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। बरसात के समय किस तरह की समस्याएं आती है? जल भराव की समस्या, जगह जगह पानी भर जाता है, बीमारियां फैल जाती है और फसलों को नुकसान होता है। 20वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? वो अ था। वृक्षारोपण आप करोगे तो वायु प्रदूषण नहीं होगा, बाकी सारे कामों से वायु प्रदूषण होगा। आप अपने घर पर लकड़ी से कोयला कैसे बनाएंगे? वो तरीका मैंने लिखा है। लकड़ी को छोटे छोटे गट्टों में या टुकड़ों में काटकर उनके ऊपर से जो छाल होती है उसको हटाकर एक जगह पर इकट्ठा करके जलाएंगे। जल जाए जब पूरी, तब पानी इत्यादि से वो आग बुझा के हम उस कोयले को इकट्ठा कर देंगे। आगे कुछ और प्रश्न देखो। 22वां, हमें ईंधन का उपयोग मितव्ययता से करना चाहिए, क्यों? इसका द विकल्प सही है। और हमें सांस्कृतिक धरोहर का रखरखाव करना चाहिए, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? कोई 3 लिखने। वो पर्यटन को बढ़ावा देंगे, सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और जन जन तक इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और आसपास पर्यटन स्थलों पर बढ़ रहे कचरे को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर कचरा पात्र स्थापित करेंगे ताकि लोग कचरा उसके अंदर डालें। और कचरे को पुनः उपयोगी बनाने के लिए यंत्र लगाएंगे और अनुपयोगी कचरे को जलाकर भी हम नष्ट करके इससे बच सकते हैं। इस तरह विद्यार्थियों, ये आज ईवीएस का जो पेपर था 5th क्लास का, उसका संपूर्ण हल में लेकर आपके बीच पहुंचा था, प्रश्न नंबर 1 से 23 तक। यदि आपने ऐसे के ऐसे आंसर लिखे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। और पुनः स्मरण करवा दूं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ कर लेवें। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी ज़रूर लिख के मुझे बताना किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं। मिलेंगे फिर अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।